नमस्कार दोस्तों, क्या आप सिर्फ 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं? तो आपका यह सपना अब सच होने वाला है। जी हां दोस्तों, डाक विभाग ने 2026 का पिटारा खोल दिया है। यानी ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस की 28,000 से ज्यादा वैकेंसी आ गई है। न कोई दौड़ होगी, ना ही कोई एग्जाम होगा और ना ही कोई इंटरव्यू होगा। सिर्फ आपके 10वीं के नंबर आपको दिलाएंगे यह नौकरी। दोस्तों, आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले आप ये वीडियो पूरा देख लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2026 यानी जीडीएस भर्ती 2026 के लिए पात्रता क्या है। आयु सीमा की हम बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ नियम के अनुसार एज में छूट भी दी गई है। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो कम से कम यानी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं में गणित व अंग्रेजी सब्जेक्ट अनिवार्य है। साथ ही स्थानीय भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ अन्य योग्यता भी होनी चाहिए, जैसे बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और साइकिल चलाना आना चाहिए। अगर आपके पास ये पात्रता है तो आप जीडीएस भर्ती 2026 का फॉर्म भर सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2026 के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं, यानी हमारे पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए फॉर्म भरते समय, कौन कौन से प्रमाण पत्र की हमें जरूरत होगी। तो सबसे जरूरी है जिसके नाम से फॉर्म भरेंगे उसका कलर पासपोर्ट साइज का फोटो की जरूरत होगी, हस्ताक्षर की जरूरत होगी, 10वीं के मार्कशीट की भी जरूरत होगी। 10वीं के मार्कशीट में नाम, डेट ऑफ बर्थ जो है वही लिखा जाएगा। इसी के साथ अगर जाति प्रमाण पत्र लागू है तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। अगर कोई विकलांग है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। साथ ही आधार कार्ड पहचान के लिए चाहिए होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की भी जरूरत होगी। जीडीएस भर्ती 2026 का फॉर्म भरने के लिए ये जरूरी दस्तावेज हमारे पास होने चाहिए। इसी के साथ जीडीएस भर्ती 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस समय हमें कितने रुपए फीस देने होंगे। तो अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग से पुरुष है या फिर आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस पुरुष है तो आपको 100 रुपए का पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट होगा, गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं और एक बार भुगतान होने के बाद में शुल्क वापस भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं फ्री में फॉर्म किसका भरा जाएगा। तो सभी महिला उम्मीदवार, चाहे वो महिला जनरल की हो, ओबीसी की हो, एससी एसटी, सभी महिलाओं के ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में जीडीएस भर्ती 2026 के भरे जा रहे हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग की सभी महिला और पुरुष के फॉर्म फ्री में भरे जाएंगे। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के सभी महिला पुरुष के फॉर्म फ्री में भरे जाएंगे। दिव्यांगजन महिला और पुरुष के फॉर्म फ्री में भरे जाएंगे। ट्रांस वुमेन है तो उसका भी फॉर्म फ्री में भरा जाएगा। जीडीएस भर्ती 2026 में कुल खाली पद है 28,740। अगर हम राज्य के अनुसार बात करें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में खाली पद है 2500 से ज्यादा है। उसके बाद में महाराष्ट्र में 2,900 से ज्यादा है और बंगाल में 1,800 से ज्यादा है। अगर हम कैटेगरी के अनुसार बात करें तो जनरल के 14,000 से ज्यादा खाली पद है, ओबीसी के 7,000 से ज्यादा खाली पद है और एससी के 4,000 से ज्यादा खाली पद है, एसटी के 2,500 से ज्यादा खाली पद है। दोस्तों, जीडीएस भर्ती 2026 में अपना सिलेक्शन हो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सिलेक्शन के चांस बढ़ाने के लिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस है वो ज्यादा सेलेक्ट करना है। यानी आप जितनी ज्यादा पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे उतने ही ज्यादा आपके सेलेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। अगर आप कम सेलेक्ट करेंगे तो उतने ही कम चांसेस रहेंगे। ग्रामीण डाक सेवा भर्ती का चयन प्रक्रिया क्या है। तो 1 नंबर चरण में सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। 10वीं के अंकों के आधार पर सिस्टम जनरेटेड एक मेरिट लिस्ट बनती है। कोई परीक्षा नहीं होगी, ना ही कोई इंटरव्यू होगा, ऑटोमेटिक शॉर्ट लिस्ट होगा। दूसरे चरण में आपके दस्तावेज सत्यापन होगा, मूल प्रमाण पत्रों की जांच होगी, एसएमएस और ईमेल के द्वारा आपको सूचना मिलेगी। निर्धारित केंद्रों पर आपको रिपोर्ट करना होगा और सफल दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य है। अंतिम चयन और ज्वाइनिंग के लिए प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर दिया जाएगा, प्रशिक्षण और पद स्थापन होगा और उसके बाद में कार्य ग्रहण दिया जाएगा। मेरिट और वरीयता के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। अब मैं आपको ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2026 यानी जीडीएस का ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखा रहा हूं कैसे आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2026 का नया पोर्टल शुरू किया गया। पहले ऑनलाइन फॉर्म इस पोर्टल के द्वारा भरे जाते थे, अभी नया पोर्टल शुरू किया गया। तो ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2026 यानी जीडीएस भर्ती 2026 के ऑनलाइन फॉर्म इसी पोर्टल के द्वारा
द्वारा भरे जा रहे हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2026 तक किए जा रहे हैं। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म 2 फरवरी 2026 से लेकर 16 फरवरी 2026 तक भरे जा रहे हैं। फॉर्म में कोई भी करेक्शन हो, फॉर्म को एडिट करना है तो 17 फरवरी 2026 से लेकर 18 फरवरी 2026 तक फॉर्म एडिट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो यहां पर आपको मिलता है क्लिक हियर टू रजिस्टर या फिर अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों ये ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2026 का जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट नया पोर्टल है। इस पर सभी का रजिस्ट्रेशन होगा, यानी जो भी जीडीएस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं उन सब का सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन होगा। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 स्टेप दिए गए। सबसे पहले स्टेप में आपके पास जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए। सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। जो हम मोबाइल नंबर टाइप करेंगे उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी नंबर यहां पर हमें टाइप कर देना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएंगे। अब हमें ईमेल आईडी भी टाइप करना होगा। जो भी हमारे मोबाइल में जीमेल अकाउंट में ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी टाइप करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो हमने यहां पर जो ईमेल एड्रेस टाइप किया है उस ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी नंबर भेजा जाएगा, एक मेल भेजा जाएगा। उस मेल में जो ओटीपी नंबर है वो हमें यहां पर टाइप कर देना है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है तो ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। 2 नंबर स्टेप में जिसका भी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी बेसिक डिटेल भरना होगा। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो 2 नंबर स्टेप आ चुका है। 2 नंबर स्टेप में सबसे पहले हम जिसके भी नाम से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यानी जीडीएस भर्ती 2026 का जिसके नाम से फॉर्म भरना चाहते हैं उसका नाम टाइप करना है और 10वीं की मार्कशीट में जैसा नाम है वैसा का वैसा इंग्लिश में यहां पर नाम टाइप कर देना है, यानी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद में 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ हमें यहां से सेलेक्ट करना है और यहां पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं वो महिला है पुरुष हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फादर नेम या फिर गार्जियन का नाम हमें टाइप करना है। जैसा 10वीं की मार्कशीट में फादर नेम है वैसा का वैसा इंग्लिश में यहां पर टाइप कर देना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद में मदर नेम जो 10वीं की मार्कशीट में है वैसा का वैसा नाम यहां पर इंग्लिश में टाइप कर देंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद में है कम्युनिटी, तो आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो भी आपकी कम्युनिटी है वो सेलेक्ट करेंगे और कंप्लीट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही दोस्तों हम कंप्लीट पर क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हमने जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी टाइप किया है उस पर भेजा जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ग्रामीण डाक सेवा भर्ती यानी जीडीएस भर्ती 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या पात्रता है, कैसे सिलेक्शन होगा, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। उसके बाद में 2 नंबर पार्ट में मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।